हेलो स्टूडेंट, मैं इसके आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके जो वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है इस क्लास में हमने पहले नोट्स मेंशन करेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर जो करेंगे ये जैसे एनालिसिस आपको करके शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ। ओके ठीक है, हम पहले चलते हैं इसमें दिया हुआ जो नोट्स है उस नोट्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ओके पहले यहाँ पर देखोगी जो क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो फॉर्म, वहाँ पर जो जनरल फॉर्मूला पाया था, यहाँ पर डेट मीन्स फॉर्म पाया था, वो फॉर्म यहाँ पर हमने थोड़ा सा मेंशन किया है। यहाँ पर देखोगे क्लास 8 का जो फॉर्म है वो स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, डेट मीन्स जो जनरल फॉर्म है उस जनरल फॉर्म को यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स इज ax प्लस b इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। यहाँ पर जो रियल नंबर्स होगा ना वो रेशनल हो सकते हैं, इरेशनल नंबर हो सकते हैं। ओके यहाँ पर देखोगे यहाँ पर जो x है ना, ये x है वेरिएबल। ओके x एक वेरिएबल है। ओके a एंड b जो है ना वो है रियल नंबर्स। ओके यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इस तरह का जो फॉर्म होगा इसे कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ। यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन डेट मीन्स यहाँ पर मेंशन किया वन वेरिएबल, यहाँ पर देखो वन वेरिएबल, इसलिए वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन यहाँ पर होगा ये, डेट मीन्स ये इक्वेशन होगा। ओके लीनियर इक्वेशन होगा, ये इक्वल टू 0 होगा तो लीनियर इक्वेशन होगा। इस तरह से कोई भी नंबर y प्लस 10 इक्वल टू 0, इस तरह के कोई भी वेरिएबल के साथ कोई भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब ऐड होगा, सबटेक होगा, डिवाइड होगा, वो सर का सर हम क्या कहेंगे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और भी ले सकते हैं यहाँ पर हाफ x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये सारा का सारा कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर। ओनली y इक्वल टू 0 ये भी लीनियर इक्वेशन होगा क्योंकि वन वेरिएबल का है। z इक्वल टू 0 ये भी लीनियर इक्वेशन होगा। t इक्वल टू 0 ये भी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर जो t है ना वो वेरिएबल है, यहाँ पर वन वेरिएबल होगा। कोई भी इस तरह का जो नंबर होगा t प्लस √2 इक्वल टू 0, इस तरह का कोई भी जो फॉर्म होगा वो दो टर्म का जो फॉर्म होगा, सबटेक होगा, डिवाइड होगा, कोई भी हो सकते हैं यहाँ पर, वो सारा का सारा क्या होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। ये क्लास 8 में तुम्हें इस तरह का जो फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखोगे जो 9 में जो फॉर्म है, यहाँ पर देखोगे लीनियर इक्वेशन 9 में जो फॉर्म होगा वो फॉर्म यहाँ पर देखोगे द जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यहाँ पर मेंशन किया इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डेट मीन्स यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ a होगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर a जब 0 होगा तब क्या होगा, ए सारा का सारा 0 होगा। डेट मीन्स कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होगा b एक कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ओके डेट मीन्स रियल नंबर होगा, रियल नंबर इक्वल टू 0 ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर टू वेरिएबल का जो इक्वेशन होगा उसमें भी a एंड b नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये वेरिएबल का दोनों वेरिएबल x एंड y का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को भी 0 नहीं होगा। जब 0 होगा तो ये इक्वेशन हम नहीं, यहाँ पर जो जनरल टू वेरिएबल का इक्वेशन है यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते। ओके यहाँ पर देखोगे a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स होना चाहिए यहाँ पर। ओके यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल हमने इस तरह से मेंशन किया, यहाँ पर √2 यहाँ पर √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये भी एक टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। ओके यहाँ पर देखोगे यहाँ पर जो √2 है, √3 है, ये क्या है इरेशनल नंबर है ना, ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। ओके डेट मीन्स इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया रियल नंबर, इसलिए मेंशन किया रियल नंबर। और यहाँ पर मेंशन किया टू वेरिएबल्स, यहाँ पर देखोगे x एंड y दो वेरिएबल यहाँ पर है। x का जो कोफिशिएंट है √2 है, y का जो कोफिशिएंट √3 है। ओके इस तरह से और भी एग्जांपल यहाँ पर मेंशन है 2x प्लस 5/2y प्लस यहाँ पर 10 इक्वल टू 0। इस तरह का जो फॉर्म होगा सारा का सारा जो टू वेरिएबल का
लीनियर इक्वेशन होगा, 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होगा। और भी ले सकती हूँ y प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह यहाँ पर देखोगे y एंड z यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल, ओके। यहाँ पर x एंड y यहाँ पर वेरिएबल है। डेट मीन्स यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, यहाँ पर 2 वेरिएबल है। यहाँ पर देखोगे जो कांस्टेंट टर्म है, जो सी पार्ट है, यहाँ पर 0 हुआ है, डेट मीन्स 0 है, वो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखोगे a एंड b, डेट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कभी 0 नहीं होगा, ओके, ठीक है। हम चलते हैं जो एक्सरसाइज से 4.1 उस एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, द कॉस्ट ऑफ ए नोट बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर नीचे मेंशन किया है, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोट बुक टू बी ₹X एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी ₹Y। यहाँ पर डेट मीन्स एक्स एंड वाई जो वेरिएबल है, इसका जो कॉस्ट है पेन एंड नोटबुक का यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर देखो कि हमने इस तरह से मेंशन करेंगे, सॉल्यूशन लेट x एंड y बी द cost of notebook and of a notebook and a pen respectively, ओके, रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मेंशन किया, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। डेट मीन्स यहाँ पर हमने मेंशन किया जो नोटबुक है ना, जो नोटबुक है यहाँ पर x है, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तरह से मेंशन करके, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू यहाँ पर जो पेन है इस नोटबुक का ट्वाइस है, डेट मीन्स 2 into y, x इक्वल टू ट्वाइस y implies x माइनस ट्वाइस y इक्वल टू 0। यहाँ पर देखोगी x एंड y जो है ना, ये वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन है, यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। यहाँ पर a, b, c डेट मीन जो रियल नंबर्स है उस रियल नंबर के इंडिकेट करने से है जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म था ax plus by plus c equal to 0, उस फॉर्म में यहाँ पर सारा का सारा लाना है। उसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ y है एंड जो कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म को यहाँ पर सेपरेट करना है, डेट मीन इंडिकेट करना है, a b c से इंडिकेट करना है। यहाँ पर देखो कि पहला जो यहाँ पर रोमन नंबर 1 सोल्यूशन रोमन नंबर 1 यहाँ पर मेंशन किया है, ट्वाइस x प्लस थ्राइस y इक्वल टू 9.35 बार, ओके, implies twice x plus thrice y माइनस यहाँ पर 9 माइनस 3 5 इक्वल टू 0, ओके, 5 बार इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए जो जनरल फॉर्मूला था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए x का जो वैल्यू होगा, x का जो कोफिशिएंट यहाँ पर इस तरह से हेयर मेंशन कर सकते हैं। हियर x का जो कोफिशिएंट यहाँ पर देखोगी 2, a इक्वल टू 2 एंड b का जो कोफिशिएंट यहाँ पर b इक्वल टू यहाँ पर 3 एंड c का जो कोफिशिएंट यहाँ पर देखोगी c इक्वल टू माइनस 9.35 बार, यही है इसका आंसर। इस तरह से सरका सा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिख सकते हो। नेक्स्ट नंबर 2 यहाँ पर देखोगी, नेक्स्ट नंबर 2, x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज इस तरह का सोल्यूशन हमने मेंशन किया है, ठीक है, डायरेक्ट सोल्यूशन यहाँ पर मेंशन किया है। इम्प्लाइज यहाँ पर एलसीएम लोगी 5, डेट मीन्स इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, डेट मीन्स 1 5 जो एलसीएम लोगी वो 5 ही होगा। 1 5 में कितना 5 टाइम 5x, 5 इंटू एक्स 5x कितनी टाइम 1 टाइम 1 y सा y माइनस 1 5 में
कितने टाइम 5 टाइम, 5 10 जा 50 इक्वल टू 0। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा। यहाँ पर 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू, ये दोनों 5 0 जा 0। ओके, हियर ए इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे कंपेयर करो इसके साथ, ए इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, ए इक्वल टू 5 होगा, बी इक्वल टू -1 होगा और सी इक्वल टू -50 होगा। यही है इसका आंसर। इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। 3 नंबर है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ओके, implies -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखोगे हियर कंपेयर करोगे जो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, जो फॉर्म है इक्वेशन है, उस इक्वेशन के साथ यहाँ पर कंपेयर करोगे। यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट है ए है, वाई का जो कोफिशिएंट है बी है एंड सी कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। यहाँ पर जो कोफिशिएंट ए इक्वल टू -2, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू -6। ओके, इस तरह से लिखोगे, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे जो 4 नंबर x इक्वल टू थ्राइस वाई, ये जो x इक्वल टू थ्राइस वाई है ना, इस तरह जो फॉर्म है उस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, x माइनस थ्राइस वाई इक्वल टू 0। ओके, इम्प्लाइज x माइनस थ्राइस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0, इस तरह से मेंशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे हियर a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स 1, कोफिशिएंट ऑफ y मीन्स -3 एंड c इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे, नेक्स्ट नंबर जो है यहाँ पर 5 नंबर, यहाँ पर देखोगे 5 नंबर 2x इक्वल टू -5y। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर 2x, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड का जो कोई भी नंबर हो लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो उसका जो साइन होगा वो साइन चेंज होगा। डेट मीन्स माइनस है तो प्लस होगा, +5y इक्वल टू 0। इम्प्लाइज 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। ओके, हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5, यहाँ पर c इक्वल टू 0। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पर देखोगे नेक्स्ट जो 6 नंबर है, यहाँ पर देखोगे थ्राइस x प्लस 2 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज थ्राइस x प्लस, यहाँ पर जो कोफिशिएंट, यहाँ पर देखिए y का जो पोजीशन है वो पोजीशन यहाँ पर नहीं है, y का जो पोजीशन नहीं है वो हमें इस तरह से हम क्रिएट करेंगे 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, दैट मीन्स इसका मीनिंगलेस है, 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होगा। ठीक है, और जो थ्राइस x प्लस 2 ही होगा। ओके, हियर a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर b इक्वल टू, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 0 है, और यहाँ पर c जो है ना ये 2 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, दैट मीन्स यहाँ पर 7 नंबर y -2 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन इम्प्लाइज 0 इंटू x। ओके, दैट मीन्स ये जो फॉर्म है ना इस फॉर्म में लाना है हमें। प्लस दो, कुछ यहाँ पर कोई भी साइन मेंशन नहीं है तो प्लस होगा, y -2 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज, यहाँ पर इम्प्लाइज मत दो, यहाँ पर डायरेक्ट सेट कर सकते हैं। हियर a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -2। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आंसर है। ओके, इस तरह से आंसर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर जो है 8 है, यहाँ पर देखोगे 5 इक्वल टू 2x, 5 इक्वल टू 2x इम्प्लाइज यहाँ पर 2x इक्वल टू 5, इस तरह से मेंशन करो। ओके, यहाँ पर देखोगे जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंप्लीट जब ट्रांसफर करेंगे ना वो साइन का कोई सेंस नहीं होगा। इम्प्लाइज 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, हियर सारा का सारा वैल्यू इस तरह से देखो तो ये सेम हुआ ना, सेम होगा तो इस तरह से मैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0 और c जो है इक्वल टू -5। इस तरह से ये सारा का सारा सॉल्व करोगे।